नमस्कार बच्चों, आज हम एक विषय पर थोड़ा बातें करेंगे कि हमारे विचारों का हमारे शरीर पर प्रभाव। बच्चों, जैसा कि हर जगह लिखा रहता है, हर जगह लोग ये कहते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। और हम जैसे ही कोई भी विचार अगर हमारे मन में आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वैसे ही वो हमारा विचार तुरंत ब्रह्मांड तक पहुंचता है। और ब्रह्मांड में भी नकारात्मक और सकारात्मक हर तरह के विचार होते हैं। तो आपका अगर नकारात्मक विचार होगा तो ब्रह्मांड के उसी नकारात्मक विचार से अटैच होकर रिफ्लेक्ट करेगा आपकी तरफ, तो वो आपके शरीर पर प्रभाव डाल सकता है। और इससे हम बहुत ही भयंकर बीमारियों के भी शिकार हो सकते हैं। और हमें हमेशा सकारात्मक ही सोचना चाहिए, क्योंकि इसका हमारे बॉडी पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। बच्चों, हमारा जो मन है एक बगीचे के समान है और हम अपने मन के बगीचे के मालिक हैं। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, खरपतवार उगने देंगे, तो नेचुरल है वो बेकार हो जाएगी। जो हमारा जो मानसिक जो धरातल है हमारे माइंड में, वो बेकार हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि कैसे हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें। आजकल हम देखते हैं कि चारों तरफ सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है, चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे टीवी हो, हर जगह सूचनाएं ही सूचनाएं हैं। ज़रूरी नहीं कि हम सारे विचारों को अपने अंदर आत्मसात कर लें। गूगल बॉय बनने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे आप पूरे देशों के नाम जानकर? क्या करेंगे आप पूरे देशों के प्रधानमंत्रियों के नाम जानकर? अपने ब्रेन को इन्फॉर्मेशन बॉक्स मत बनाइए, थोड़ा खाली रहने दीजिए अपने आप को अंदर से, है ना। तो यही मेरा कहना है बच्चों कि हमेशा आप सकारात्मक ही सोचें, और नकारात्मकता का बहुत ही बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे ये जो गुरु महाराज रहे हैं, श्री संत यशपाल जी महाराज, वे कहते थे कि जब हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं, अगर कोई बुरी चीज़ है, अगर एक नज़र उस पर पड़ी तो उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन दोबारा अगर हम मुड़कर उस गंदी चीज़ को देखते हैं तो उसका संस्कार हमारे मानसिक धरातल पर फिट हो जाता है। जो कितना भी सफाई कर लो, कितना भी ध्यान कर लो, कभी भी साफ़ नहीं होगा। फ़र्ज़ करो कि तुम बगीचे में जा रहे हो, वहाँ तुमने देखा गुलाब का फूल, तो पहली नज़र पड़ी तो अच्छा लगा, आप आगे बढ़ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन पीछे मुड़कर फिर देखोगे इस फूल को, आपको तोड़ने की इच्छा होगी अंदर से, यहीं पर संस्कार बन जाते हैं। तो हमें हमेशा, अगर हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं, चाहे टीवी है, चाहे मोबाइल हो, अगर कोई ख़राब चीज़ अगर एक नज़र पड़ गई तो उसका दोष नहीं, दोबारा देखोगे तो उसका दोष है ना। और अपने को आप जितना पवित्र बनाओगे, जितना स्वच्छ रखोगे शारीरिक और मानसिक रूप से, उतना ही आप फील करोगे कि कोई एक अदृश्य शक्ति हमारे साथ साथ चल रही है। और हो सकता है, ऐसा भी होता है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो उस ब्रह्मांड सत्ता से, आप उसकी पावर को अपने शरीर में फील कर सकते हो। तो बच्चों, मेरे को यही कहना है आपसे कि आपको अपने मन को स्वच्छ रखना है। जिस तरह से शारीरिक बीमारियां होती हैं, उसी तरह से मानसिक बीमारियां भी होती हैं। 100 तरह की मानसिक बीमारियां हैं, जैसे चुगलखोरी है, और चोरी है, किसी की बुराई करना है, व्यभिचार है, गंदी आदतें हैं, ये सब मानसिक बीमारियां हैं। इनसे हमें मुक्त होना है। और जहाँ तक हो सके अपने माइंड को, अपने बॉडी को प्योर रखिए। जैसे एक शिशु होता है, छोटा सा बच्चा होता है, आप अपने आप को उस तरह से पवित्र बनाइए। आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ जो ऑरा है, जो आपके चारों तरफ आभा मंडल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लोग आपसे मिलना चाहेंगे, लोग आपके पास बैठना चाहेंगे। शहद की मक्खियों की तरह आप उनको आकर्षित करेंगे। आपका व्यक्तित्व एक चुंबकीय व्यक्तित्व बन जाएगा अगर आप सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत रहेंगे। और सकारात्मक ऊर्जा का बहुत प्रभाव होता है, चारों तरफ लोग खुश रहते हैं। ऐसा वातावरण अगर चारों तरफ हो जाएगा सकारात्मकता का, तो चारों तरफ वो लोग खुश रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, मस्त रहेंगे।
इसलिए बच्चों जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव बिल्कुल मत सोचिए। अगर आप निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव होगा। आप अफर्म कीजिए भगवान से, यूनिवर्स से कि मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो आपको वो मिलेगी वो चीज़ें। जहाँ आप निगेटिव चीज़ सोचोगे तो वो निगेटिव घटनाएं आपके जीवन में घटने लग जाएगी। अगर सकारात्मक सोचते सोचते कुछ नकारात्मक घटित हो जाता है बच्चों, तो उसमें कुछ अच्छाई होती है जो बाद में पता चलती है। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो से आपने सीखा कि हमें सकारात्मक सोचना है, क्योंकि सकारात्मक विचारों का हमारे शरीर पर बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। ठीक है बच्चों, परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो।